प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक बार एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति महंगे जूते पहनकर मंदिर की तरफ जा रहा था। उसने सोचा कि चलो आज भगवान के दर्शन ही कर लेता हूँ। शिव भक्त था, भोले भंडारी का उसे बड़ा मन ही मन आदर करने की आदत थी और सोचता था कि एक यही भगवान है जो कि मुंह मांगा फटाक से दे देते हैं, बहुत भोले हैं। इसलिए मन ही मन वो उनको चाहता था, उनकी पूजा करता था, उनकी अर्चना करता था। पर जब उस रास्ते से उसे शिव का मंदिर दिख गया तो मानो चेहरे के ऊपर रौनक आ गई। पर दूसरे ही क्षण यह रौनक थोड़ी सी अफसोस में बदल गई, क्योंकि उसने सुना था कि अक्सर इस बड़े मंदिर में जूते चप्पल चोरी हो जाते हैं। कई तरह के लोग आते हैं। बीच में ही एक कहानी नहीं, चुटकुला याद आ गया। एक माँ अपने बेटे को अक्सर कहा करती थी कि बेटा जा, सोमवार है, मंदिर जाके आ, दर्शन कर, तो ही मैं तुझे नाश्ता दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। वो नास्तिक था। लड़का मना करता था कि मैं नहीं जाता, पर माँ नहीं मानती थी। आज तो तुझे जाना ही पड़ेगा, आज श्रावण का पहला सोमवार है। मां की जिद के आगे वो जब मंदिर गया और जब वापस फटाफट लौट कर आया तो मां ने कहा, इतनी जल्दी मंदिर जाके आ गया? हाँ हाँ मां। कहता है, देखो देखो मां, आज मैं मंदिर जाकर आया हूं, पुजारी से झपट कर भगवान का प्रसाद खा आया हूं। आज पता चला मंदिर जाने से फायदा ही फायदा होता है। ये देखो, बाटा के प्रसिद्ध बूट चमकते उठा लाया हूं। हंसी मजाक की बात है, जोक की बात है, पर कई लोग मंदिर में जाते हैं तो इस तरह से जूते चप्पल उठा के ले आते, अपने जूते फटे पुराने वहां रख देते हैं और नए पहन के आ जाते हैं। या फिर जो होशियार होते हैं, सोचते मैं मंदिर में चला गया और मेरे जूते चोरी हो गई तो मैं क्या करूंगा, तो एक जूता इधर खोलते और दूसरा जूता उधर खोलते ताकि एक जूता पहन के कोई जाए नहीं। कई तरह के लोग होते हैं। खैर, इस अमीर व्यक्ति के मन में आया, मैं मंदिर तो जा रहा हूं, पर मेरे इतने महंगे जूते यदि किसी ने चुरा लिए तो? बस इस तो का कोई जवाब नहीं है। कई तरह के लोग होते जिनके मन में ये नेगेटिविटी पहले आ जाती है। मैं बिजनेस करने जा तो रहा हूं, लाखों रुपए का बिजनेस मैं करूंगा, पर उसमें नुकसान हो गया तो? मैं ड्राइविंग करके नासिक से बॉम्बे जाने की सोच रहा हूं, जा रहा हूं, पर बीच में ही एक्सीडेंट हो गया तो? दोस्तों, इस तो का कोई जवाब नहीं है। आप कभी भी नेगेटिविटी में अपने विचारों को मत लाइए और हमेशा पॉजिटिव होकर सोचिए। ओ भगवान आपके साथ है भाई। खैर, काफी सोच विचार करने के बाद इस अमीर व्यक्ति ने सोचा कि जो बाहर भिखारी बैठा है उसको जूते समझा देता हूं। और उसने भिखारी को पटाया कि भाई, जब तक मैं दर्शन और पूजा करके नहीं आता तू क्या मेरे जूते संभाल सकता है? भिखारी भी मान गया कि ठीक है, आप जूते यहीं रख दीजिए। सीढ़ियों के पास भिखारी बैठा हुआ था, अपना आसन लगाकर लोगों से 1-1 रुपया 2-2 रुपया मांग रहा था। उसी के पास जूते खोलकर ये चल दिया। भगवान की पूजा अर्चना करते करते उसके मन में आया कि भगवान, आपने ऐसा क्यों किया है? आपने अन्याय किया है। सबको एक जैसा बनाना चाहिए था, सबको अमीर बनाना चाहिए था, सबको एक जैसी सुविधाएं देनी चाहिए थी। शिकायत कर रहा था, फरियाद कर रहा था। खैर, पूजा समाप्त होने के बाद में जैसे ही वो सीढ़ियां उतरने लगा तो ना तो वहां पर भिखारी था और ना ही उसके जूते थे।
सोचा कि भिखारी को कुछ काम आ गया होगा तो बाहर कहीं गया होगा, 5 मिनट वेट कर लेता हूं। पर 5 मिनट छोड़ के वो 15 मिनट तक वहीं खड़ा रहा, पर भिखारी वापस आया ही नहीं। सोचा कि अब तो दूसरे जूते पहनने के लिए वापस मुझे घर पे ही जाना पड़ेगा, नंगे पैर। खैर चल पड़ा। रास्ते में ही एक मोची की दुकान उसे दिखी। उसने सोचा कि चलो इससे कम से कम घर तक जाने के लिए, क्योंकि कंकर छोटे छोटे चुभ रहे थे और उसको आदत नहीं थी नंगे पैर चलने की। सोचा कि 100-200 रुपए देके कोई ढंग के पहनने के जूते चप्पल ले लेता हूं ताकि घर तक मैं पहुंच सकूं। पर जैसे ही वो उस दुकान पर पहुंचा तो उसने अपने ही जूते देखे। उसने सोचा ये जूते मेरे यहां पर कैसे आए, और मंदिर में वो भगवान को दोष दे रहा था कि आपने लोगों को बराबर नहीं बनाया, एक जैसा व्यवहार आपको करना चाहिए था, एक जैसी सुख सुविधाएं लोगों को देनी चाहिए थी। वो बेचारा गरीब, मेरे को तो मतलब पहनने के लिए भी इतने महंगे जूते मैं खरीद सकता हूं, और वो बेचारा पेट भरने के लिए भी उसको 1-1 रुपया मांगना पड़ता है। कोई बात नहीं भगवान, मैं भी आपका भक्त हूं, यहां से पूजा करके ही मैं उसको जब जूते लूंगा तो 500 रुपया दूंगा। वो ऐसा सोच रहा था। पर जब उसने भिखारी को वहां देखा ही नहीं तो मन में आया कि भगवान आपकी लीला ही अपरंपार। उसे लग गया कि मेरे को भिखारी ठग के चला गया है, मेरे को लूट के चला गया। और जब वे ही जूते उसने उस मोची के पास देखे तो हतप्रभ हो गया। उसने कहा कि भाई ये जूते, पहले मोची बता नहीं रहा था, पर उसने जब ज्यादा दबाव डाला तो मोची ने कहा कि भाई साहब एक भिखारी आया था, उसने मुझे 500 रुपए में जूते बेच दिए। 5000 के जूते 500 रुपए में बेच दिए। इसे हंसी आ गई और ये बिना कुछ वहां से चप्पल जूते खरीदे ही अपने घर लौट आया और सोचने लगा कि भगवान आप बिल्कुल सही करते हो। प्रत्येक इंसान को उसके भाग्य के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार भाग्य की निर्मिति होती है और उसको उस तरह से पैसा मिलता है। आज उसके भाग्य में 500 रुपए थे, क्योंकि मैंने मंदिर में ही सोचा था कि उसको जैसे ही मैं नीचे उतरूंगा जूते लूंगा तो उसे 500 रुपए दे दूंगा। पर उसको बुरे कर्म करके, चोरी करके, धोखा देके और उस तरह से धोखे की चीज बेच के 500 रुपए मिले। वो कैसे कर्म कर रहा है वो डिपेंड मनुष्य के ऊपर पड़ता है। इसलिए भगवान आप कर्मों के अनुसार भाग्य की निर्मिति करते हो और उसके अनुसार उसको फल देते हो। उसके भाग्य में 500 रुपए थे, पर इस तरह से नहीं थे जिस तरह से मैं उसे देने चाहता था, खुशी से देना चाहता था। पर उसे दुरुपयोग करके, चोरी करके, मुझे ठग करके 500 रुपए तो उसे मिले, पर उसने वही ठगाई से और बुरे कर्म कर लिए। यही कारण है कि वो पिछले जन्म में भी उसने कुछ बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए आज वो भिखारी बना। अब भी वो वैसे ही कर रहा है। इसलिए प्रभु मैं सत्कर्म कर सकूं ऐसी मुझे ताकत दो। उसकी अटूट श्रद्धा फिर से जागृत हो उठी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पर एक छोटी सी कहानी हमें एक नसीहत देती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, दीन दुखियों की सेवा करते रहना चाहिए, जिससे कि उसका भाग्य हमारा अच्छा ही निर्मित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।